हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटा भोजी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। 10वीं क्लास और 9th क्लास के गणित विषय में आपको पिछले वीडियो के अंदर त्रिभुज के बारे में बताया था। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके लिए आपको मैंने हीरोन के सूत्र का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और उसी के साथ साथ आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी बताया था। आज आपको हम चतुर्भुज की सामान्य जानकारी बताते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज नाम से स्पष्ट है कि चार भुजाएं हों। ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हों तो वो चतुर्भुज कहलाता है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कह सकते हैं। चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तभी हम उसको चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल चतुर्भुज और दूसरा होता है उत्तल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज नाम से स्पष्ट है, ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई सा एक शीर्ष अंदर दसा हुआ हो, अवतल अंदर की तरफ हो, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर कोई भी एक शीर्ष या कोण जिसे कह सकते हैं वो चतुर्भुज के अंदर की साइड में दसा हुआ हो, उसे हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई सा भी एक विकर्ण चतुर्भुज के अंदर न होकर बाहर हो, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर खींचा जाए वो अवतल चतुर्भुज होता है। जैसे ये एक चतुर्भुजाकार आकृति बना रहा हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। इस चतुर्भुज की बात करें तो इसके अंदर चार भुजाएं हैं, 1, 2, 3 और 4 भुजाएं। लेकिन इसके अंदर ये जो कोण है, इधर वाला कोण, ये सी कोण, ये अंदर की तरफ दसा हुआ है, इसलिए हम इसको अवतल चतुर्भुज कहेंगे। अगर हम बात करें विकर्ण की तो इसके अंदर एक विकर्ण तो ये हो गया जो चतुर्भुज के अंदर है, लेकिन अब दूसरा विकर्ण होता है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज के इस दोनों शीर्षों को हम मिलाते हैं तो ये इसका विकर्ण होगा जो चतुर्भुज के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ न होकर बाहर की तरफ है। तो ये एक प्रकार से अवतल चतुर्भुज है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई सा भी कोण अंदर की तरफ धसा हुआ हो उसे हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा चतुर्भुज है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल का मतलब उभरा हुआ, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं उसे हम ये उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये चतुर्भुज बना दूं मैं एक, इस प्रकार से किसी भी आकृति ले लें, लेकिन अंदर कोण दसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जो चतुर्भुज बनाया मैंने PQRS, इसके सभी कोण बाहर की तरफ हैं, अर्थात शीर्ष बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये इधर निकला हुआ है, ये इधर निकला हुआ है, एक इधर और ये इधर। तो इस प्रकार के जितने भी चतुर्भुज बनते हैं वो सभी उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम सामान्य जानकारी के अंदर चतुर्भुज के प्रकारों की बात करें तो सिर्फ चतुर्भुज के दो प्रकार हो गए, एक तो अवतल चतुर्भुज और एक उत्तल चतुर्भुज। हम बात करें कि इनमें से आपके कोर्स के अंदर कौन से चतुर्भुज शामिल किए गए हैं, कौन से चतुर्भुजों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कौन से चतुर्भुजों का हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ उत्तल चतुर्भुज को ध्यान में रखना है। अवतल चतुर्भुज के क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं आते हैं। यह कहें कि सभी ज़्यादातर जो चतुर्भुजाकार आकृतियाँ होती है वो उत्तल चतुर्भुज के आकार की ही होती है। आयत है, वर्ग है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, या कैसा भी चतुर्भुज है वो ज़्यादातर उत्तल चतुर्भुजाकार आकृति का ही होता है। तो यहाँ पर आपके 9th क्लास में, 10th क्लास में, या कहें कि 8वीं 7वीं जो भी छोटी क्लासें हैं उन सब के अंदर इस उत्तल चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ाया जाता है, कोर्स के अंदर यही शामिल किया जाता है। अवतल चतुर्भुज के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तल चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये उत्तल चतुर्भुज किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पर इस अवतल चतुर्भुज को मैं मिटा देता हूँ। देखो, उत्तल चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण बाहर की तरफ उभरे हुए हों, निकले हुए हों। उत्तल चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज के आकार के ही होते हैं। तो ज़्यादातर हम सबसे पहले अगर अध्ययन करें तो वर्ग, अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। इसके अंदर भी 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं। लेकिन वर्ग के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, हम कैसी आकृति को वर्ग कहें, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, अगर ऐसा कोई चतुर्भुज बना दिया जाए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, हम एक ऐसा चतुर्भुज बनाएं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समान माप की हो, तो उसको हम वर्ग कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोण का भी जरूरी है 90 डिग्री होना, अर्थात प्रत्येक कोण समकोण होगा तो ही ये एक वर्ग कहलाएगा। देखो, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन फिर भी समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर बहुत अंतर होता है। देखो क्या, समचतुर्भुज होता है एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती है। अगर हम बात करें इस वर्ग की तो ये वर्ग समचतुर्भुज भी है, क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर है इसलिए समचतुर्भुज है। लेकिन वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समचतुर्भुज के अंदर अगर हम बात करें तो कोण समकोण नहीं होते हैं, कोण बराबर नहीं होते हैं। अर्थात सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ छात्र वर्ग और समचतुर्भुज को समान मान लेते हैं। भुजाओं के अंदर अगर बात करें तो भुजाएं वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज का कोई सा भी कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई सा भी कोण 90 डिग्री हो गया तो वो समचतुर्भुज फिर एक वर्ग बन जाएगा, क्योंकि अगर एक भी कोण समकोण हुआ तो बाकी सभी कोण समकोण होंगे ही। तो आपको वर्ग और समचतुर्भुज में ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, अर्थात समकोण समकोण होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज का कोई सा भी कोण समकोण नहीं होता है। आप इसको परिभाषा के रूप में भी उतार सकते हो। ये 9th क्लास के अंदर भी महत्वपूर्ण चैप्टर है चतुर्भुज का, उसमें सब कुछ बातें बताई हुई है। और 10th क्लास के अंदर तो इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं बहुत सारे। तो आपको दोनों ही क्लास वाले छात्रों को इनको अच्छे से समझना है। आप इनकी परिभाषा भी बना सकते हो। जैसे हम वर्ग की परिभाषा की बात करें तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, वो वर्ग कहलाता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोई सा भी कोण समकोण नहीं होता है, अर्थात 90 डिग्री का नहीं होता है, वो समचतुर्भुज होता है। अब देखो, इन बातों के अलावा भी इनमें और बहुत सारे गुण होते हैं। अगर हम इनके विकर्ण की बात करें, विकर्णों की बात करें तो आप जानते हो चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। सम चतुर्भुज हो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होंगे, अर्थात आमने सामने के शीर्षों को मिलाते हैं तो विकर्ण होता है। यहाँ पर बात करें वर्ग के विकर्ण की तो ये वर्ग का विकर्ण है RG और ये NB, ये भी वर्ग का विकर्ण है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वर्ग के गुणों की अगर बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होता है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात RG बराबर NB होगा। तो ये और अन्य गुण आ गया कि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, भुजाओं के बराबर नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ छात्र परिभाषा में लिख देते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात वो ये लिख देते हैं कि जितनी नाप की भुजाएं होती है उतनी नाप के विकर्ण होते हैं, तो ये गलत है। अर्थात विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे और भुजाएं चारों आपस में परस्पर बराबर होगी। तो इस प्रकार से दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरी खूबी, दूसरा गुण है वर्ग के अंदर, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंबसम द्विभाजित होते हैं।
ये अगला पॉइंट आप गुण याद कर सकते हो, काम में आता है जब हम चतुर्भुज वाली प्रश्नावली 10th क्लास के अंदर उसमें जब सिद्ध करते हैं प्रमेय को, तो ये गुण काम में लेते हैं बहुत सारे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए। तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 90-90 डिग्री पे काटते हैं और समद्विभाजित भी होते हैं, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरी बात, समद्विभाजित होते हैं, अर्थात जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये के पे काटते हैं या एच पे काटते हैं, तो यहाँ पर एन एच बराबर होगी बी एच, या कहें कि आर एच बराबर होगी जी एच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चारों जो टुकड़े हो गए वर्ग के वो भी आपस में बराबर बराबर होते हैं। कुछ छात्र ये मान लेते हैं कि एन एच बराबर बी एच है लेकिन आर एच बराबर जी एच नहीं है, अर्थात ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, उनके बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थात वर्ग के जब दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात उनके आधे आधे कर दें तो वो भी बराबर होंगे। जबकि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं, अर्थात आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ये एन एच, आर एच, बी एच और जी एच, अर्थात ये चारों टुकड़े आपस में बराबर है, समद्विभाजित है और 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये वर्ग का एक नया गुण आ गया कि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, आधे आधे बढ़ते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ग के गुण हो गए। वर्ग के गुणों को एक बार में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अब बात करें हम समचतुर्भुज की, जैसे मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, तो चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अगर विकर्णों के बारे में या कोणों के बारे में कुछ नहीं बताया जाए, सिर्फ आपको ये कह दिया जाए कि ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो वो एक समचतुर्भुज ही कहलाएगा, हम उसे समचतुर्भुज कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये और कह दे कि एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, या फिर कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री है, तो वो फिर वर्ग बन जाएगा। या आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसकी चारों भुजाएं परस्पर बराबर है और विकर्ण आपस में बराबर है, तो भी वो एक वर्ग कहलाएगा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो वो भी एक वर्ग होगा। अर्थात वर्ग के दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और साथ में बराबर होते हैं। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसा चतुर्भुज हमारे पास जिसके दोनों विकर्ण बराबर है और लंब समद्विभाजित करते हैं, तो वो एक वर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। और चाहे कोई सी बात आपको न बताई जाए, सिर्फ ये कह दिया जाए कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होकर लंब समद्विभाजित करते हैं, तो वो वर्ग कहलाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही कहें कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हों, तब हम नहीं कह सकते हैं कि वो आयत है, वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर वर्ग के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण दोनों परस्पर बराबर होते हैं, विकर्ण दोनों लंब समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। दूसरा, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर न हो, तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। या फिर चारों भुजाएं बराबर हो तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। अब समचतुर्भुज के हम गुणों की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज अर्थात समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात इसके विकर्ण भी, समचतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं, परस्पर 90 डिग्री पे काटते हैं, एक दूसरे को लंब पे काटते हैं। अर्थात यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये गुण आ गया समचतुर्भुज के अंदर कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के अंदर भी दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजित करते थे, समचतुर्भुज के अंदर भी दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि वर्ग के विकर्ण दोनों परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं।
जबकि समचतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण लमसम विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर H बिंदु है तो ये DH और BH आपस में बराबर होंगे, लेकिन AH और CH आपस में बराबर होंगे, उनके बराबर नहीं होंगे। अगर उनके बराबर हो जाते हैं तो फिर वो वर्ग बन जाएगा। तो समचतुर्भुज के अंदर गुण व विकर्णों के आधार पर अगर हम परिभाषा दें तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित करते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित करते हो तो वो समचतुर्भुजी हो या वर्गी हो, और किसी चतुर्भुज के भी दोनों विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित करेंगे ही, ये आपको ध्यान रखना है। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित करते हो और चारों भुजाएं बराबर हो, कोई सा भी कोण समकोण न हो, 90 डिग्री का ना हो, वो समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर आपको अच्छी तरह से ये अंतर समझना है कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पे काटते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर 90 डिग्री पे काटते हैं। वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं एक दूसरे को, समचतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। अब बात करें समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण और ये बी कोण डी और बी आपस में बराबर होंगे, ये जरूरी है। और साथ ही साथ एक कोण के बराबर इसका सी कोण होगा। तो समचतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। जबकि अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आपस में आमने सामने के बराबर होते हैं। बराबरी क्या, सारे ही 90 डिग्री के होते हैं तो सारे बराबर है, तो आमने सामने के बराबर होंगे। जबकि समचतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोण ही बराबर होते हैं, बाकी सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये समचतुर्भुज और वर्ग है। अब हम बात करें कि क्या इस वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वर्ग के अंदर इस समचतुर्भुज के सभी गुण मौजूद है। इस समचतुर्भुज में जो भी गुण है, जो भी परिभाषा या जो भी हम भुजाओं कोणों के आधार पर, हम विकर्णों के आधार पर जो भी गुण देखना चाहें वो सब गुण आपको वर्ग के अंदर मिल जाएंगे। जैसे समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजा बराबर है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण परस्पर लमसम द्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसके भी आमने सामने कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, डी और सी का। तो इस वर्ग के अंदर भी आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं। आसन कोण अर्थात कंटिन्यू दो कोणों को हम देखें तो वो आसन कोण है। जैसे जी और बी आपस में आसन कोण है, बी और आर आपस में आसन कोण है, आर और एन आपस में आसन कोण है, एन और जी भी आपस में आसन कोण है। तो आसन कोण वो होते हैं। तो वर्ग के आसन कोण समपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज के भी आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं, लेकिन अंतर ये है कि समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि वर्ग के अंदर सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो जितने इसमें जो गुण है वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा गुण भी है। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे करें कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण है तो क्या इसका भी समकोण है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण है, जबकि इसके अंदर ऐसा होता है। तो कुछ अधिक गुण होते हैं इसके अंदर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ग एक प्रकार से समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज के इसके अंदर सभी गुण है। तो इस प्रकार से आप वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर कर सकते हो, इनकी परिभाषा बना सकते हो और इसके अंदर इनमें क्या गुण होते हैं वो भी आप लिख सकते हो। अब बात करें इस वर्ग के अंदर, जैसे क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो हम भुजा गुणा भुजा करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, जबकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा नहीं कर सकते। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई कर सकते हैं, आधार और इसके बीच में जो ऊंचाई है वो हो सकता है। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल भी आधार गुणा ऊंचाई अगर दी हुई हो तो ऊंचाई ऐसी लंबवत भुजाएं रेखाएं ऊंचाई और एक आधार होता है, तो आधार गुणा ऊंचाई वर्ग का क्षेत्रफल है, आधार गुणा ऊंचाई ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है।
दूसरी बात, हम विकर्णों के आधार पर करें तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्णों के आधार पर निकाले तो विकर्णों का गुणनफल बटे हुए आप 2 कर सकते हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे हुए 2, अर्थात इन दोनों विकर्णों को गुणा करके अगर 2 का भाग दे दें तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फिलहाल आपको हम सामान्य जानकारी बता रहे हैं चतुर्भुज की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये समचतुर्भुज और वर्ग क्या होता है, इनमें क्या गुण होते हैं। अब हम बात करें आयत की। देखो आयत क्या होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती है और समचतुर्भुज की बराबर होती है। फिर आयत में क्या अंतर हुआ, वर्ग की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और आयत की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। लेकिन आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आप ये कहोगे कि प्रत्येक कोण बराबर समकोण या बराबर तो वर्ग का भी होता है, आयत का भी प्रत्येक कोण बराबर होता है, आपस में सभी कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समान होता है। तो फिर आयत में और वर्ग में अंतर क्या हुआ, आपको ये ध्यान देना है कि आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आपस में, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर हमारे पास एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर है या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, सिर्फ ये आपको बता दिया जाए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो हम उसको आयत कहेंगे, क्योंकि वर्ग के लिए तो हमें चारों भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। जबकि अगर आयत के लिए आपको ऐसा बता दिया जाए कि प्रत्येक कोण समकोण है तो वो कौन सी आकृति है, तो आप कहोगे आयत, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। तो आयत की परिभाषा बन जाती है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण हो, आयत कहलाता है। अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो आयत कहलाता है। ये परिभाषा वर्ग के अंदर भी है, वर्ग के भी सभी भुजाएं, वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन वर्ग के अंदर एक विशिष्ट गुण ये आ जाता है कि वर्ग की सभी भुजाएं भी बराबर होती है, जबकि आयत की सभी भुजाएं बराबर न होकर सिर्फ आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये इस प्रकार से आयत हो गया। अब हम बात करें आयत के अंदर क्या गुण होते हैं, या बात करें कि आयत की और समचतुर्भुज की तुलना करें तो क्या अंतर है, आयत और वर्ग में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समचतुर्भुज का कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, वर्ग का होता है। लेकिन वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा तो वो वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब बात करें कोणों के आधार पर, वर्ग के चारों कोण आपस में बराबर होते हैं 90 डिग्री के, आयत के भी चारों कोण आपस में 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के कोई सा भी कोण समकोण नहीं होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। लेकिन वर्ग के आसन कोण समपूरक होते हैं, अर्थात 180 डिग्री के होते हैं, आयत के भी आसन कोण समपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी आसन कोण समपूरक होते हैं, अर्थात 180 डिग्री के होते हैं। तो इन गुणों में तो ये बिल्कुल समान हो गया। अब बात करते हैं विकर्णों की। देखो आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण जैसे QS और PR आपस में बराबर होंगे, तो वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्णों के आधार पर अंतर देखें तो क्या अंतर मिलेगा, समानता तो यह है कि आयत के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, वर्ग के भी दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होने के साथ साथ 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण पे काटते हैं।
आयत के विकर्ण परस्पर समकोण पे नहीं काटते हैं। अगर आयत के विकर्ण समकोण पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे, तो फिर वो वर्ग बन जाएगा, वो आयत एक वर्ग कहलाएगा। दूसरी बात, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आयत के दोनों विकर्ण भी आपस में समद्विभाजित करते हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, तो चारों टुकड़े आपस में बराबर हो गए। वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग के भी विकर्णों के चारों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। लेकिन अंतर ये हुआ कि आयत का जो विकर्ण होते हैं आयत के, वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, लंब पे नहीं काटते हैं, समकोण पे नहीं काटते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये अंतर हो गया विकर्णों के आधार पर। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, आयत के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। तो ये अंतर हो गया। बाकी प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं, इसका भी आसन कोण 180 डिग्री होते हैं, इसके भी आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं। दूसरी बात, आयत के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के भी आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के कोण भी आपस में आमने सामने बराबर होते हैं, अर्थात आयत के समूह कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के भी समूह कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के कोण आपस में आमने सामने के बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार से आयत हो गया। आयत का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वही आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए इसको भुजा कहते हैं, तो भुजा गुणा भुजा हो जाता है। जबकि यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ा हो जाती है आयत के अंदर, और समचतुर्भुज के अंदर होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से ये आयताकार आकृति हो गई। अब बात करें हम आयत के बाद में चौथा चतुर्भुज ले लें हम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज होता है? देखो, समांतर चतुर्भुज, ये आयत भी समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है, और ये वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है। कुल मिला के समांतर चतुर्भुज के गुण इस आयत में भी है, इस समचतुर्भुज में भी है, और इस वर्ग में भी है। अर्थात कुल मिला के अगर हम इस वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज गुण देखना चाहें तो सारे मिल जाएंगे। इस समचतुर्भुज के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मिल जाएंगे, आयत में भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मिल जाएंगे। अब बात है कि समांतर चतुर्भुज कहेंगे किसे? नाम से स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो, आपस में बराबर भी हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये XYZS कोई चतुर्भुज है जिसके अंदर XY समांतर, SZ और XSYZ आपस में समांतर है। समांतर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, SZ समांतर XY, ऐसा है। साथ ही साथ XS समांतर अगर YZ है तो फिर हम इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये परिभाषा हो गई। आयत की भी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती है, समांतर ये समचतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, और वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। लेकिन इनमें और भी अन्य गुण होते हैं। अब बात करें हम समांतर चतुर्भुज के अंदर और क्या गुण होते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, आमने सामने के विकर्ण होते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। आयत के आमने सामने क्या, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपस में क्या करेंगे?
समद्विभाजित करेंगे। अर्थात जहाँ पर ये काट रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये P बिंदु है तो SP और YP बराबर है, साथ ही साथ XP और ZP भी बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि आयत में और समांतर चतुर्भुज में फिर क्या अंतर हो गया। आयत के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते। समांतर चतुर्भुज की भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। तो फिर आयत के अंदर इसमें क्या, समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर हुआ विकर्णों के आधार पर, तो हम कह सकते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होकर समद्विभाजित करते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन समद्विभाजित करते हैं। तो समझ में आना चाहिए आपके कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दोनों समद्विभाजित करते हैं आपस में। विकर्णों के जो टुकड़े होते हैं वो आपस में एक एक विकर्ण के दोनों टुकड़े बराबर होते हैं और दूसरे विकर्ण के दोनों टुकड़े भी बराबर होते हैं। आयत के अंदर भी विकर्णों के जो भाग होते हैं आपस में बराबर होते हैं, चारों ही बराबर हो गए इसके अंदर तो, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो अंतर हुआ विकर्णों के आधार पर तो कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पे भी काटते हैं। तो ये विकर्णों के आधार पर हो गया। भुजाओं के आधार पर देखें तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होती है। कोणों के आधार पर देखें अंतर, तो समांतर चतुर्भुज का कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, समकोण नहीं होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज का कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, समचतुर्भुज का भी कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमेशा समपूरक होते हैं। आयत के आसन्न कोण भी समपूरक होते हैं, समचतुर्भुज के आसन्न कोण भी समपूरक होते हैं, वर्ग के आसन्न कोण भी समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री के योगफल वाले होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल अगर 180 डिग्री होता है तो वो समपूरक कहलाते हैं। आपको मैं बार बार समपूरक बोल रहा हूँ, समपूरक का मतलब 180 डिग्री के मान वाले हों योगफल में। तो आसन्न कोण 180 डिग्री के हो गए। आयतो, वर्गो, समचतुर्भुजो, समांतर चतुर्भुजो, सभी चतुर्भुज, ये जो चारों चतुर्भुज मैंने बताएं इनके आसन्न कोण हमेशा समपूरक होते हैं। सभी चतुर्भुजों के अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। चारों चतुर्भुज जो मैंने यहाँ पर बताया, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, इन सभी के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। लेकिन कुछ विकर्ण ऐसे हैं जिनके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लंब समद्विभाजित नहीं करते, सिर्फ समद्विभाजित ही करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो वही हो गया आधार गुणा ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणा ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई आधार ऊंचाई हो जाती है। वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर आधार गुणा ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार से आप वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज, इनकी क्या परिभाषा होती है, इनमें क्या गुण होते हैं और कोण कैसे होते हैं, भुजाएं कैसी होती है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपके 9th क्लास के अंदर तो ये एक अलग से चैप्टर है प्रश्नावली चतुर्भुज वाली, उसके अंदर ये सारा सिस्टम दे रखा है। और 10th क्लास में फिर इनको हम सिद्ध करते हैं, इन गुणों के आधार पर प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो ये दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कॉमन चैप्टर है, ये आपको अच्छे से याद करना है, समझना है। जब आप इन चतुर्भुजों को अच्छी तरह से समझ लोगे उसके बाद ही आप किसी प्रमेय को सिद्ध कर पाओगे, हल कर पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे। इसलिए मैं आपको प्रारंभ में चतुर्भुज के लिए मैं सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। सभी चतुर्भुज आपके उत्तल चतुर्भुज है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वर्ग के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, दोनों विकर्ण बराबर न होकर लंब समद्विभाजित करते हैं, आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आयत ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, सभी कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते,
लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आसन कोण समपूरक होते हैं, आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में समांतर हो, साथ ही साथ विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों, दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो लेकिन समद्विभाजित करते हों। आसन कोण 180 डिग्री के हों, आसन कोणों का योगफल समपूरक हो अर्थात 180 डिग्री के हों, और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। तो ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग हो गया। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर ये पूछता है कि समचतुर्भुज और वर्ग की परिभाषा लिखिए विकर्णों के आधार पर। तो हम विकर्णों के आधार पर वर्ग की परिभाषा देंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर होके लंब समद्विभाजित करते हो वो वर्ग होता है। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया जाए, ज़्यादातर 9th क्लास में पूछ लेता है ये कि विकर्णों के आधार पर वर्ग की परिभाषा दीजिए। भुजाओं या कोणों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विकर्णों के आधार पर ही आपको बताना है। तो परिभाषा हो गई, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंब समद्विभाजित करते हो वर्ग कहलाता है। आपसे से पूछे कि विकर्णों के आधार पर आप समचतुर्भुज की परिभाषा दीजिए, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर न हो के लंब समद्विभाजित करते हों। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर न हो लेकिन लंब समद्विभाजित करते हो समचतुर्भुज कहलाता है। आपसे ये पूछे कि ऐसे आयत की परिभाषा दीजिए विकर्णों के आधार पर, तो हम देंगे ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण परस्पर बराबर हो और समद्विभाजित करते हो आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर हो और समद्विभाजित करते हो वो आयत होता है। 90 डिग्री पे नहीं काटते, ध्यान रखना है। आपसे ये कहे कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा दीजिए, तो आपको हो गए ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों। ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो वो समांतर चतुर्भुज होता है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, 90 डिग्री पे नहीं काटते। अगर आपसे ऐसे कहे कि भुजाओं के आधार पर आप वर्ग की परिभाषा दीजिए, तो आप कहोगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। लेकिन चारों भुजाएं बराबर कहने से ही कोई जरूरी नहीं है वर्ग बने ही, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो भुजाओं के आधार पर तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग होता है, लेकिन प्रत्येक कोण का समकोण होना जरूरी है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन किसी भी कोण का समकोण नहीं होना जरूरी है। आयत की परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होना जरूरी है भुजाओं के साथ। लेकिन समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कोई सा भी कोण समकोण नहीं होता है। कोणों के आधार पर बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण बराबर हो, समकोण हो, 90 डिग्री के हों, तो वो वर्ग हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ भुजाएं बराबर होना जरूरी है। समचतुर्भुज की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो लेकिन सभी भुजाएं बराबर होना जरूरी है। आयत ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो लेकिन सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई भी कोण समकोण न हो, लेकिन आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होगा, इसके गुण भी इसमें हैं। और समचतुर्भुज के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, आयत में भी समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। वर्ग के अंदर समचतुर्भुज के गुण भी है, आयत के गुण भी है और समांतर चतुर्भुज के गुण भी है। तो सबसे सभी गुणों में जो संपन्न है वो वर्ग है। तो इस प्रकार से आपको वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज को अच्छी तरह से समझना है कि इनमें भुजाओं, कोणों या विकर्णों के आधार पर क्या गुण होते हैं। आगे आपको हम समलंब चतुर्भुज के बारे में और फिर चतुर्भुजों के अंदर क्या गुण होते हैं, क्या प्रमेय सिद्ध, किस प्रकार से प्रमेय को सिद्ध करते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। आज के लिए आप इन चतुर्भुजों को अच्छी तरह से समझना, परिभाषा क्या है उसको बनाना, जो मैंने बताया उसके आधार पर क्या गुण होते हैं उन गुणों को उतारना और अच्छी तरह से समझना। इनमें क्या अंतर होता है इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है, क्या समानता होती है इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये चैप्टर जो चतुर्भुज से संबंधित है ये आपके समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे वाली क्लासों के लिए भी और जो बाकी छोटी क्लासें हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो कोई सी भी क्लास के जो स्टूडेंट है वो इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करना
और अच्छा लगे उसके लिए आप कमेंट्स करना, इसको शेयर करना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।